एक दिन जब लड़की मासूम बच्ची के बुलाने पर उनके घर गई तो आदमी ने चुपके से एक चाकू उठा लिया ताकि लड़की उन पर हमला न कर दे। लेकिन लड़की ने कहा कि वह रात को भेड़िया जरूर बन जाती है, लेकिन वह कभी निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती। यह सुनकर आदमी ने लड़की पर भरोसा कर लिया और अगले दिन उन तीनों ने मिलकर घूमने जाने का प्लान बनाया। और एक लंबे सफर के बाद वे जल्द ही एक सुनसान जगह पर पहुंचे, लेकिन अचानक रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। और सबसे बुरी बात यह थी कि जल्द ही रात होने वाली थी और लड़की फिर से भेड़िया बन जाएगी। तभी लड़की उन्हें वहीं छोड़कर चली गई ताकि वह उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। और आदमी और उसकी बेटी ने गाड़ी में ही रात बितानी सही समझी ताकि सुबह होने पर वो किसी से मदद मांग सके। और तभी एक अनजान गाड़ी उनके पास आकर रुकी। आदमी ने मदद के लिए जोर से चिल्लाना शुरू किया और जल्द ही गाड़ी में बैठे दोनों लोग उनकी मदद करने के लिए आए। लेकिन वे दोनों मदद करने के बजाय गाड़ी पर हमला करने लगे और जबरदस्ती गाड़ी का खिलौना फैक्ट्री के मालिक को मारते वक्त कातिल को ये अंदाजा नहीं था कि आसपास मौजूद सारे खिलौने उसका चेहरा याद कर लेंगे। यही एक फैसला उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। असल में उस कातिल की एक बहुत बुरी आदत थी। हर मर्डर के बाद वो कोई न कोई चीज यादगार के तौर पर अपने साथ ले जाता था और यही आदत खिलौनों के लिए उसे ढूंढने का मौका बन गई। शुरुआत में जॉन को किसी खतरे का एहसास नहीं था। वो घर लौटा, नहाया और चैन से सोने की तैयारी करने लगा। तभी अजीब चीजें होने लगी। रात के सन्नाटे में अचानक डोरबेल बजी। जॉन झटके से उठ गया। दरवाजा खोला तो बाहर एक डिलीवरी पैकेट रखा था। उसने हाल में कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया था। उसके दिमाग में तुरंत शक आ गया, कहीं ये दुश्मनों की तरफ से बदला तो नहीं। जॉन ने बहुत सावधानी से पैकेट खोला। उसे डर था कि कहीं अंदर बम न हो, लेकिन उसकी ये चिंता बेकार निकली। अंदर बस एक हरा रंग का खिलौनों का डिब्बा था। डिब्बे के ऊपर खिलौना सोल्जर्स की डिटेल। 40 साल की इस औरत ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके बेटे का दोस्त उसकी जिंदगी बदल देगा। पति को खोने का दुख कई सालों तक झेलने के बाद एलेना ने सोचा था कि बाकी की जिंदगी यूं ही सादगी से कट जाएगी। लेकिन जब हैंडसम रॉय उसकी आंखों के सामने आया तो अचानक उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ। सालों से दबे हुए उसके जज्बात धीरे धीरे जागने लगे। एलेना जैसे उन दोनों के बीच उम्र का फासला ही भूल गई थी। उसने रॉय से कहा कि वो उसे नाम से बुला सकता है और बड़े प्यार से उसे खाने पर भी रोक लिया। जब तक रॉय और उसका बेटा कमरे में नहीं चले गए तब जाकर उसने एक लंबी सांस ली। उसका बेचैन मन थोड़ा शांत हुआ, लेकिन किस्मत का पहिया एक बार घूम जाए तो आसानी से नहीं रुकता। जब एलेना दोनों को खाने के लिए बुलाने गई तो उसने अनजाने में रॉय को अपनी तारीफ करते हुए सुन लिया। एलेना ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि पति के गुजर जाने के बाद किसी ने भी उसकी इस तरह तारीफ नहीं की थी। और रॉय की ये बात मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, एक जोरदार झटके की तरह थी। एक औरत जख्मी थी, अंतरिक्ष में फंसी हुई। चारों तरफ एस्ट्रॉइड्स का जाल फैला हुआ था। दर्द कम करने के लिए वो अक्सर खुद को दिमाग में सीधा सेडेटिव का इंजेक्शन लगाती थी। ये जगह उसी की थी। उसका नाम था बेला। एक दिन अचानक एक स्पेसशिप वहाँ आ गया। उसके अंदर एक अजीब सा जीव था। ट्रांसलेटर के जरिए बेला को पता चला कि वो एक इंटरस्टेलर व्यापारी है। उसने देखा कि बेला की जगह पर एक बहुत ही दुर्लभ मिनरल है। उसे वो मिनरल बहुत चाहिए था, इतना कि वो टेक्नोलॉजी और एनर्जी तक देने को तैयार था। लेकिन बेला ने मना कर दिया। बेला को चाहिए थे हथियार, क्योंकि केनेथ ने उसके पति को मार दिया था और उसके सारे साथियों को भी खत्म कर दिया था। लेकिन वो जीव जो था शांति पसंद था, वो हथियार नहीं बेचता था। बेला को खुश करने के लिए उस जीव ने अपने ग्रह का एक छोटा मैस्कॉट लाया जिसका नाम था लिटिल नीता। बेला ने लिटिल नीता को चेक किया। वो पूरी तरह से ठीक था और बहुत प्यारा भी। उसकी कंपनी में बेला को कुछ सुकून महसूस हुआ। फिर एक दिन लिटिल नीता अचानक